सो गाइस, काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सहर हयात के लिए भाई आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे क्यों बातें करेंगी, आप यहाँ पे क्यों नहीं बोल रही, हमें ऐड नहीं हो रहा। खैर वहाँ पे तो मैं अपनी वैसे भी पर्सनल बातें और बहुत ज़्यादा प्राइवेट बातें करती ही हूँ, क्योंकि मैंने एक ग्रुप ऐसा बनाया हुआ है कि मैं अपना दिल जो है हल्का करती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे एक बार जो है वो स्नैपचैट मोनेटाइजेशन के लिए जो है वो कॉल आई थी सहर हयात की। तो पहले उसके हस्बैंड की भी आई थी। खैर मैंने उसे बोला कि भाई ये सीन है, मेरे हस्बैंड कर देंगे, लेकिन वो जो है इतना % लेंगे। लेकिन खैर उसके शौहर को ये बात समझ नहीं आई, तो उन लोगों ने फिर बात नहीं की। फिर बाद में सहर हयात की फिर मुझे कॉल आई थी जब वो अलग हो गई थी अपने मियाँ से। फिर उसके बाद मैंने जो है उसको बोला कि हाँ मैं कर दूँगी तुम्हें, तुम मिलोगी, क्योंकि ये मिल के होने के बाद ही देखा जाता है, सारी चीज़ें उसके बाद ही हो सकती हैं। तो खैर मैंने कहा क्या हो गया, तुम्हारे शौहर से तुम्हारी लड़ाई वड़ाई हो गई, तुम अलग हो गई हो? कहती है हाँ ये वो फलाना ढिमाका। अपने हस्बैंड के बारे में उसने मुझे बताया, जो उसने वीडियोस में बोला उसने वही बताया कि मेरी गाड़ी ले ली, ये वो, तुम्हारी लाइफ में भी तो यही सभी है कश्यप, उसने मुझे ऐसे बोला था। तो खैर मैंने उसको बोला मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें नहीं हैं कि तुम्हारे शौहर ने तो तुमसे तुम्हारी गाड़ी छीन ली है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग लारिब को बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। मेरी लाइफ में अगर कुछ है तो वो बहुत डिफरेंट वे में है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हम शहर के टॉपिक पे थोड़ी सी बात करेंगे, फिर मैं अपने टॉपिक पे बात करूँगी कि मैंने मेरे शौहर को बहुत सपोर्ट किया है। जितने भी लोग मुझे ये बोल रहे हैं ना कि अब तो आप नहीं बोलेंगे शहर के लिए क्योंकि आपके शौहर मेरे शौहर पे बातें कर रहे हैं और मुझे बहुत मैसेजेस कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ मैं ये बोलूँगी कि मेरा शौहर हर जगह बैठ के ये बात बोलता है कि मेरी बीवी ने मुझे बहुत सपोर्ट करा और स्टिल मैं अपने शौहर को सपोर्ट कर रही हूँ। और एक आप लोगों को मैं छोटी सी बात बताती हूँ, मेरे शौहर की बर्थडे पे मैं उसको सोनाटा गिफ्ट कर रही थी और मैंने सारी प्लानिंग कर ली थी, पूरी प्लानिंग कर ली थी, बट सरप्राइज़ लारिब को पता चल गया था। फिर लारिब ने मुझे कहा कश्यप मुझे नहीं चाहिए गाड़ी, हमारा बच्चा होने वाला है, तो उसने मुझे कुछ और चीज़ दिला दी जो मैं अभी यहाँ पे रिवील नहीं करना चाहती, और उसने वो चीज़ मुझे मेरे नाम पे दिलाई। अगर वो चाहता तो वो चीज़ वो खुद अपने नाम पे ले लेता और वो मुझे वो चीज़ ना दिलाता। बेशक मैंने मेरे शौहर को बहुत सपोर्ट किया, उसके पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था उसके पास, और आज उसके पास है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। वो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा है, बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा है, क्योंकि मैंने चाहा कि वो अर्निंग करे और वो अपने पैसों से मुझे खिलाए, क्योंकि भले इसमें मेरा सपोर्ट है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद कमा रहा है और वो मुझे सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि मुझे स्नैपचैट से अर्निंग नहीं हो रही। मैं उस तरह हो रही है, बट जो मैं 100% कमाती थी अब मैं 5% कमा रही हूँ, जिसमें मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ भी नहीं कर सकती, जो कि बहुत हमारे एक्सट्रीम लेवल पे फटे हुए। बट मैंने कभी भी नहीं चाहा कि मैं अपना कोई भी ऐसा रास्ता बंद करूं कि, और ये सारी बातें मैं इसलिए नहीं कर रही कि उन लोगों के टॉपिक चल रहे हैं, लोग मुझे पर्सनल पे मैसेज कर रहे हैं और मेरे शौहर को उसके शौहर के साथ मिला रहे हैं। भाई मेरे शौहर और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर मेरा शौहर लालची या मेरा शौहर कुछ ऐसा होता तो वो मेरे साथ बैठ के खा रहा होता, ना कि वो कमा रहा होता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लारिब बहुत अच्छा कमा रहे हैं और उसने अपने काम में बहुत दिमाग लगाया। अगर उसने दिमाग मेरे साथ लगाया है तो उसने मेरे फेम का फ़ायदा उठाया है और उसने अपना कारोबार स्टार्ट किया है, उसने ये किया है। और अगर एक शौहर को अपनी बीवी से ये सपोर्ट मिल रहा है तो वो क्यों ना उससे सपोर्ट लेगा। यहाँ सारे इन्फ्लुएंसर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सपोर्ट ही कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी इन्फ्लुएंसर जॉब नहीं कर रहा, सब अपने कंटेंट से ही कमा रहे हैं। जितने भी शौहर हैं वो कंटेंट से कमा रहे हैं, जॉब कोई नहीं कर रहा। किसी को सब अपना बिजनेस सबने स्टार्ट किया, या तो पहले तो उन्होंने कंटेंट स्टार्ट किया और फिर बिजनेस स्टार्ट किया। मेरे शौहर ने ना कभी मेरे व्लॉग्स में इंटरेस्ट लिया है, ना ही वो कभी मेरे यूट्यूब चैनल पे आके उसने व्लॉग्स बनाए हैं, ना ही उसने कभी इन्फ्लुएंसर्स के साथ वीडियोस डाली हैं, ना ही उसने कभी इन्फ्लुएंसर्स के साथ व्लॉग्स बनाए, ना उसने मुझे किसी से बोला कि मिलो, हम इससे मिलते हैं, हम इसके पास जाते हैं। उसको इन चीज़ों से कभी वास्ता ही नहीं रहा है भाई। उसने मुझे बोला भाई अपना काम करो, अपनी वीडियोस बनानी है बनाओ, बस लिमिट में रहो। कश्यप मुझे ये चीज़ नहीं पसंद तो तुमने ये चीज़ नहीं करनी।
तुम्हारी ये लिमिटेशंस हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अगर भाई मेरा फ़र्ज़ है शौहर को, क्या कहते हैं, मतलब शौहर जो कह रहा है मेरा फ़र्ज़ है उसकी चीज़ें सुनना। इवन अगर वो कहता है मुझे नहीं पसंद कि तुम अपने घर वालों से इतना मिलो, तो मैं नहीं मिलती, क्योंकि मुझे मेरे शौहर को खुश रखना, मुझे मेरा घर बसाना, मुझे मेरा घर नहीं ख़राब करना। मुझे मेरे ऊपर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि मेरे आगे कोई ऐसी चीज़ है। मुझे तलाक का दब्बा नहीं चाहिए, मुझे बहुत डर लगता है। ये दुनिया खा जाती है तलाक याफ्ता औरत को, खा जाती है। उनको नहीं पता होता औरत की। अब मैं फ़ील कर सकती हूँ सहर को कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और वो कितना ट्रॉमा से गुजरी होगी, उसको कितने पैनिक अटैक्स आए होंगे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आती है हर इंसान की ज़िंदगी में। बट उसकी तो सिचुएशन ही अलग थी ना यार। आप यकीन करें, मैंने सहर की दोनों पार्ट्स देखे, बट मैंने उसके शौहर का सिर्फ स्टार्ट देखा। इतनी कोई घटिया बातें वो कर रहा है, इतनी कोई घटिया बातें कर रहा है वो इंसान। मेरे शौहर ने हमेशा मुझसे वीडियो डलवाई कि भाई अगर तुम्हें कोई कह रहा है ना कि तुम्हारा शौहर तुम्हारा खा रहा है, तो उसको ये जवाब दो कि तुम भी इतना कमा लो कि तुम्हारे शौहर को भी तुमसे इतना फ़ायदा होता है। उसने कभी मुझसे ये चीज़ें छुपाई ही नहीं है। मेरे शौहर ने कभी नहीं छुपाया, उसको कभी इस चीज़ से फील नहीं हुआ। जबकि उसको लोग बहुत टॉर्चर करते हैं, बहुत टॉर्चर करते हैं। वो आदमी पता है अपनी लाइफ पे बैठ के क्या बोल रहा है। मैंने उसकी स्टार्टिंग की मेरे ख्याल से 1 से 2 मिनट की वीडियो देखी होगी, पता नहीं, जहाँ तक उसकी थोड़ी सी बातें थी मैंने वो सुनी। मुझे बहुत अजीब और घटिया बातें लगी। मैंने उसकी लाइफ बंद कर दी और मुझे मज़ा भी नहीं आ रहा था सुनने में, कि मुझे कोई वो नहीं लग रहा था, भारीपन नहीं लग रहा था उसकी बातें में। उसने कहा ओ भाई, अगर सहर की वजह से मेरे फॉलोवर्स बढ़े तो मतलब मेरे फॉलोवर्स उसकी वजह से क्यों ही बढ़ेंगे, मैं समी था। ऐसे तो सहर के साथ बहुत दोस्त हैं। अबे नफसियाती आदमी, बीवी की वजह से ही शौहर के फॉलोवर बढ़ते हैं। अगर मेरे शौहर के बहुत फॉलोवर्स बढ़े, हमेशा इन्फ्लुएंसर्स के घर वालों को फ़ायदा होता है, मतलब जो उससे जुड़े हुए लोग होते हैं। मेरे पास चाहे कितने भी लोग आ जाएं, उनको उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना मेरी फैमिली। और जैसे मैं अपने शौहर को सपोर्ट करती हूँ, उसने भी बहुत सपोर्ट किया अपने शौहर को। और दूसरी चीज़, वो बंदा कहता है कि मेरे तो खुद से फॉलोवर्स बढ़े, ऐसे मेरे शौहर को होगा, क्योंकि हम उनके साथ अंधाधुन चीज़ें डाल रहे होते हैं, कोलैब पोस्ट कर रहे होते हैं। और सहर ने अपने शौहर को बहुत सपोर्ट किया है भाई। क्यों जान फरामोश आदमी, तुझे तेरी बीवी ने सपोर्ट किया है, एटलीस्ट इस बात को तो मान ले। और जहाँ तक तू गाड़ी की बात कर रहा है कि सदका दे दूँ उतार के अपनी बेटी का, तो अबे भाई तेरी बेटी जिसके पास है उसको उसकी गाड़ी वापस करना, उसको उसकी गाड़ी वापस कर। तूने खुद क्यों रखी हुई है यार। मैंने वही बात करी ना कि बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जबकि लारिब के अंदर बहुत सी ऐसी आदतें जो मुझे नापसंद है। हर मियाँ बीवी के बीच में होती है बहुत सारी चीज़ें, और हर मियाँ बीवी के बीच की बहुत पर्सनल प्राइवेट लड़ाइयाँ होती हैं। जितनी भी शादीशुदा औरतें मुझे देख रही होंगी या कोई भी इन्फ्लुएंसर मुझे देख रही है, उनको पता है कि होती है, और बहुत नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ें भी होती हैं यार। बट हम लोग अपने दिल में रखे हुए होते हैं अपने उसमें, क्योंकि कोई भी आपका साथ नहीं देता, वो आपकी चीज़ों पे मजाक उड़ाता है। उस बंदी ने इतना टाइम बर्दाश्त की है सारी चीज़ें, उसने कुछ भी पोस्ट नहीं किया, कुछ भी पोस्ट नहीं किया। यार मैं कहती हूँ अल्लाह पाक हर लड़की का नसीब अच्छा करे। मर्द को पलटते हुए कभी टाइम नहीं लगता, मर्द कभी भी कुछ भी कर सकता है। मुझे मेरी लाइफ का भी नहीं पता, मुझे किसी की लाइफ का नहीं पता, क्योंकि नसीब बनाने वाली ज़ात ऊपर बैठी हुई है। बस अल्लाह पाक हर लड़की का नसीब अच्छा करे। मुझे बहुत दुख है उसको लेके, उसकी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा। जब मेरी लारिब से शादी हुई थी तो मुझे लारिब पे जितना भरोसा तब था उतना ही भरोसा आज भी है। और मुझे कभी इस बात का डर नहीं लगा कि वो मुझे छोड़ देगा, क्योंकि अगर छोड़ना ही होता तो वो मुझे कभी चुनता ही नहीं। क्योंकि मेरी लाइफ में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो नाकाबिले बर्दाश्त थी मेरे पास को लेके। मैंने अपने शौहर से कुछ नहीं छुपाया, मैंने उसको सब बताया। उसने मुझे उन सब चीज़ों में एक्सेप्ट किया, बट उसने मुझे मेरी लिमिटेशंस बता दी थी और मुझे कहा था कि मुझे जो था, मेरा भी बहुत पास्ट है, मेरे पास में ये है, मेरे पास में वो है, बहुत लड़कियां आई हैं, बहुत लड़कियां गई हैं, बहुत कुछ किया है, सब खुल के उसने मुझे बताया था। फिर मैंने उसको कहा था जो भी है तुम्हारी लाइफ में, जैसा भी था, मेरे आने के बाद कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए हमारी लाइफ में। हम दोनों मिलके कमाएंगे, हम दोनों मिलके कर लेंगे, मिलके साथ चलेंगे,
बहुत सी दफ़ा लड़ाइयाँ होती हैं हमारी जिस चीज़ में मैं बहुत से ताने लारिब को मार देती हूँ, बहुत से ताने। और उसकी ज़बान भी जब खुलती है जब मेरी बदतमीज़ी का लेवल बहुत ऊपर चला जाता है, क्योंकि औरत को नहीं बर्दाश्त होती वो चीज़ें कि वो अगर कुछ कर रही है तो वो कहती है कि मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए, बस मुझे 2 बोल प्यार के बोल दो कि हाँ मैंने ये किया। अगर आप नहीं बोल रहे ना तो औरत को वो चीज़ बहुत सख्त नापसंद हो जाती है। अब बहुत लंबी हो गई, दिल में बातें बहुत सारी हैं करने के लिए मेरे यहाँ पे, बट मैं चाहती हूँ बस अल्लाह पाक हर लड़की का नसीब अच्छा करे और बहुत अच्छा करे। पैसा बहुत गंदी चीज़ है, बहुत गंदी चीज़ है। पैसे के लिए लोग एक दूसरे को मार देते हैं, और मैं कहती हूँ अल्लाह पाक इंसान को इतना पैसा दे कि वो अगर उसके पास पैसा चला भी जाए ना तो वो अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार ले। क्योंकि अगर पैसा जिसके पास बहुत ज़्यादा होता है ना और उसके पास से पैसा चला जाए, उसकी ज़िंदगी हराम हो जाती है, वो नहीं गुजार पाता अपनी ज़िंदगी। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में शादी से 1 साल पहले से बहुत पैसा देखा है। अब तक जितने मेरे दोस्त हैं उनको पता है, मैं उम्रे पे गई, पहले तो मैं स्कर्दू पाकिस्तान टूर, मैंने बहुत पैसा खर्च किया वहाँ पे भी, फिर मैं उम्रे